एक कहानी ऐसी भी। एक गांव में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। उस दिन बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि उस दिन एक माँ की जिंदगी फट गई थी। जैसे ही बच्चे ने पहली सांस ली, दाई की आवाज कांप गई। ये हरा है। वो शब्द नहीं थे, सबको कंफ्यूजन में डालने वाली बात थी। सब सोच में पड़ गए। तभी एक आदमी बोला, इसे बाहर फेंक दो। दूसरा बोला, अभी मार दो, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। माँ ने बच्चे को छाती से चिपका लिया। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि बच्चा डरकर और सिमट गया। माँ बोली, अगर ये गुनाह है तो मैं भी गुनाहगार हूँ। उसका नाम रखा गया हरिया, लेकिन नाम से पहले गांव ने उसे एक पहचान दे दी, अछूत। बचपन कुछ यूं बीता। हरित स्कूल नहीं गया क्योंकि मास्टर ने कहा, ये बच्चों को बिगाड़ देगा। वो कुएं से पानी नहीं भरता था क्योंकि औरतें बर्तन फेंक देती थीं। वो मंदिर नहीं जाता था क्योंकि भगवान भी शायद उसे नहीं देखना चाहते थे। एक दिन उसने एक बच्ची को गिरती देखा। घुटना छिल गया था, खून बह रहा था। हरिया दौड़ कर आया। दर्द हो रहा है। बच्चे की माँ आई, हरिया को धक्का देकर गिरा दिया। मेरे बच्चे को छुएगा तो मर जाएगा। हरिया की कोहनी से खून निकला। उसने उसे देखा और पहली बार सोचा, मेरा खून लाल है, फिर मैं गलत कैसे हूँ। रात को हरित ने माँ से पूछा, अम्मा, अगर मैं मर जाऊँ तो क्या लोग खुश होंगे? माँ ने उसे ज़ोर से सीने से लगा लिया, इतनी ज़ोर से कि हरिया को सांस लेने में दर्द हुआ। ऐसा मत सोचना, तू भगवान का बच्चा है। लेकिन उसी रात हरिया ने माँ को चुपचाप रोते सुना। वो जान गया, माँ झूठ बोलती है सिर्फ उसे जिंदा रखने के लिए। एक बार माँ बीमार पड़ी, तेज़ बुखार, सांस फूल रही थी। हरिया घर घर गया, दरवाजे बंद, नज़रें फेर ली गईं। एक आदमी बोला, अगर इसे दवा दी तो गांव अपवित्र हो जाएगा। माँ ज़मीन पर बड़ी कांकाही थी। हरिया ने उसका सिर गोद में रखा। अम्मा, मैं ठीक कर दूंगा, मैं हरा हूँ ना। माँ मुस्कुराई, बहुत हल्की। बेटा, तू कभी अपनी वजह से शर्मिंदा मत होना। और फिर उसकी सांस ऐसे टूटी जैसे कोई डोर दांतों से काटती गई हो। हरिया चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, वो बस बैठा रहा, क्योंकि अब उसके अंदर रोने वाला भी मर चुका था। कुछ महीने बाद सूखा पड़ा, गांव तड़पने लगा, बच्चे रोने लगे। तभी किसी ने कहा, वो हरा लड़का। हरिया को बुलाया गया। वो आया। न नफरत थी, न उम्मीद, बस थकान थी। उसे खेत में खड़ा किया गया। किसी ने कहा, अगर कर सकता है तो अब कर। हरिया ने मिट्टी को छुआ। उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी, शर्मिंदा मत होना। बारिश आई, खेत हरे हुए, गांव बच गया। लोग खुशी से चिल्लाए, लेकिन हरिया धीरे से ज़मीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बहुत धीरे कहा, अम्मा, अब किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। अगली सुबह हरित नहीं था। जहाँ वो बैठा था वहाँ एक पेड़ उगाया, इतना हरा कि आंखें दुखने लगे। उसकी जड़ों से अब भी गीली मिट्टी की बदबू आती है, जैसे किसी ने उसे जिंदा ही दफन कर दिया हो। आज भी लोग उस पेड़ के नीचे पानी चढ़ाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता, माफ़ करना, हमने तुझे जी पे जी कभी इंसान नहीं माना। क्योंकि कुछ माफ़ियाँ इतनी देर से आती हैं कि सुनने वाला पहले ही मिट्टी बन चुका होता है। कहानी अच्छी लगाई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और भी अच्छी कहानी बन सके।